नमस्कार, आप सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल की शुरुआत जश्न के साथ होती है, लेकिन आज की डिबेट का मुद्दा ऐसा है जिस पर बात करने में भी तकलीफ हो रही है। जश्न के वक्त जब मातम का शोर हो तो उससे बुरी शुरुआत कुछ नहीं हो सकती, और खास तौर पर तब जब उस मौत के जिम्मेदार सरकार हो, उसका सिस्टम हो, तो आंखों में आंसू कम और गुस्सा ज्यादा रहता है। जहां पानी जीवन का आधार होना चाहिए था, वहीं मध्य प्रदेश में ये यमदूत बन गया। सिस्टम की लापरवाही ने नलों से पानी नहीं बल्कि मौत का जहर परोसा है। मासूम बच्चों की चीखें और 8 घरों के बुझते चिराग प्रशासन के उन तमाम दावों पर तमाचा है जो कि हर घर जल की बात करते थे। ये खबर नहीं, एक सिस्टम पर सवाल है। मध्य प्रदेश में गंदा पानी पीने से एक मासूम बच्चे समेत करीब 15 लोगों की मौत हो गई है। जिन हाथों में पानी की जिम्मेदारी थी वहीं से मौत परोसी गई है और सरकार केवल मुंह निहारती रही। लोगों की मौत को सरकार पैसों का मरहम लगाकर मामले पर पर्दा डालने का काम कर रही थी। सबसे साफ शहर इंदौर में गंदा पानी पीकर करीब 15 लोगों की मौत हो गई। करीब 200 से ज्यादा लोग बीमार हैं, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। 5 महीने के मासूम बच्चा अव्यान को उसकी मां दूध में पानी मिलाकर इसलिए पिलाती रही कि दूध पचाने में आसानी होगी। मां को क्या पता था कि वही पानी बच्चे के लिए जहर बन जाएगा। बताया जा रहा है कि इलाके में लंबे समय से दूषित पानी की शिकायतें थी, लेकिन प्रशासन ने समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया। नतीजा, करीब 15 जिंदगियां खत्म और कई लोग बीमार हैं। मध्य प्रदेश में विकास के दावों की प्यास अब मासूमों के खून से बुझ रही है। गंदा पानी पीने से एक के बाद एक करीब 15 मौतें, और ये महज आंकड़े नहीं बल्कि सरकारी तंत्र की विफलता का प्रमाण पत्र है। साफ पानी का हक मांगने वालों को मध्य प्रदेश ने मौत की गूंज थमा दी। एक मासूम समेत 8 जिंदगियां दूषित पानी की भेंट चढ़ गई, और देखिए लगातार ये जो ग्राफ है वो बढ़ता गया और करीब 15 इनकी संख्या हो गई। और ये हादसा नहीं, व्यवस्था के द्वारा की गई हत्या है। आज सवाल यह है कि आखिर कब तक शुद्ध पानी जैसी बुनियादी जरूरत के अभाव में लोग यूं ही दम तोड़ते रहेंगे। सवाल यह है कि क्या सरकार के लिए जनता की जान की कोई कीमत नहीं है? उन मासूम बच्चों के जिंदगी की कोई परवाह नहीं है जो आज पानी पीकर दम तोड़ चुके हैं। ऐसे मंत्रियों को क्या रत्ती भर भी शर्म नहीं आती है जो इस तरीके से बेशर्मी दिखाते हैं? मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 2 से 3 मौत की पुष्टि केवल की। दोषियों पर कार्रवाई की बात पर कहा कि छोड़ो यार, अभी लोग स्वस्थ हो जाए, कार्रवाई तो देखेंगे, बाद की बात है। जब पत्रकार ने सवाल किया इन मंत्री साहब से, तो मंत्री का अहंकार देखिए, फोकट और घंटा जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों की मौत पर संवेदना नहीं, यह सिर्फ असंवेदनशीलता नहीं, सत्ता का नशा है। जब पानी जहर बन जाए और मंत्री जवाब देने के बजाय घमंड दिखाएं, तो समझ लीजिएगा कि सिस्टम सड़ चुका है। मौतों पर अहंकार नहीं, जवाब और कार्रवाई चाहिए। लेकिन बयान क्या है, जरा वो भी आपको सुनाते हैं। आज नहीं पहुंचा हूँ, कल से यहीं परसों रात से मैं यहीं पर हूँ। देखिए, घटना तो बहुत शर्मनाक हुई है और बहुत गंभीर है, और इसलिए हम हर बिंदु पर उसकी जांच भी कर रहे हैं और हमारी नज़र भी है। तो इसकी समाधि तो करते हैं घंटा, इस घंटा से क्या फर्क है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी घंटा ही करती है। चाहे देश का किसान मरे, देश का नौजवान मरे, देश का विद्यार्थी मरे, इनके जबान पे केवल घंटा ही शब्द रहता है। ये कितनी अमानवीय वक्तव्य है, कितना असंवेदनशील वक्तव्य है कि जहां एक तरफ दूषित पानी पीने से बच्चे मर गए, तमाम घर सूने हो गए, वहीं भारतीय जनता पार्टी का नेता ऐसी बात कर रहा है। इससे साबित हो चुका कि भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता प्राप्त करना चाहती है, उसका आम जनमानस से, बच्चों से कोई सरोकार नहीं है। और मैं उस बहादुर पत्रकार के हिम्मत को सलाम करता हूं जिसने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जिंदा रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के इस ऐसे विधायक जो दबंग मानसिकता का है, जो गुंडा मानसिकता का, जो बाहुबली मानसिकता का है, उससे सवाल पूछने का काम किया। उनके हौसले को हम सलाम करते हैं। जब पत्रकारों को ये शिकायत करी कि इलाज हमारे परिजनों का हम ही कर रहे हैं, सरकार नहीं दे रही है, तो कैलाश विजयवर्गीय जी का जो रिएक्शन था वो इंदौर को शर्मसार करता है। मुझे दुख हुआ कि मुख्यमंत्री जी का भी जो वक्तव्य है कि मौत 4 ही पुष्टि हुई, ये मैसेज क्या है? ये मैसेज था कि मौत को छुपाना है। 13 मौतें हुई, 1 मौत 10 महीने के बच्चे की हुई, लगातार 10 साल की मन्नतों के बाद बेटा हुआ था, और कारण थी सरकार, कारण था नगर निगम, कारण था भारतीय जनता पार्टी की काम करने का तरीका। मतलब कुल मिला के इन 13 मौतों का अगर कोई जिम्मेदार है, कोई हत्यारा है, तो ये मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार हत्यारी है। देखिए, उस इंटरव्यू को जब लिया जा रहा था तो उसके बाद एनडीटीवी के पत्रकार ने जिस प्रकार से
क्वेश्चन पूछा, प्रश्न पूछा, उसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि मेरे वहां जहां जानकारी इंदौर शहर में जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर होने का दावा किया जाता है, उसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी और उसमें अनेक व्यक्ति जो है वो अस्पताल में भर्ती थे क्योंकि उनके पीने के पानी में मल से जुड़ा हुआ जल आ रहा था। तो देखिए, इंदौर जो कि सबसे स्वच्छ शहर की लिस्ट में शुमार है, लेकिन कैसे क्लीन सिटी में जो नरसंहार हुआ, एक बड़ा सवाल कि आखिर इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है। जो पार्षद हैं, अब देखिए, जिनको जवाबदेही देनी थी, कैसे वो बढ़िया से मस्त तरीके से झूला झूलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि किसी भी तरह की कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई संवेदनशीलता नहीं, और जब सवाल किया जाता है तो मंत्री साहब को कैसे अपनी भाषा में रहकर बात करनी चाहिए वो तक शायद उनको नहीं पता। और यही वजह है कि फोकट और घंटे जैसे शब्दों का इस्तेमाल मंत्री साहब करते हुए नजर आए। तो देखिए, एक इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी सिस्टम की लचर व्यवस्था जिस पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उसके बाद जहां पर जवाबदेही होनी चाहिए सरकार की, वहां पर कोई भी जवाबदेही सामने नहीं आई। और उल्टा देखिए किस तरीके से शब्द का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं, किस तरीके से बेशर्मी दिखाते हुए ये जो ऐसे मंत्री हैं वो नजर आते हैं। और पार्षद की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहां के जो पार्षद है उनकी ये तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर उनको इस बात का जवाब देना चाहिए कि आखिर ये क्लीन सिटी जो कि इंदौर कहलाती है, वहां पर कैसे दूषित पानी उनके घरों पर सप्लाई हो रहा है, कैसे 15 लोगों की जान उससे चली गई, एक 5 महीने के मासूम बच्चे ने इससे दम तोड़ दिया, 200 से ज्यादा जो लोग हैं वो इस पानी को पीने से बीमार हैं, आज जंग में जूझ रहे हैं। लेकिन उसके बाद तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आई। लेकिन देखिए, शायद इंसानियत कुछ भी नहीं है ऐसे मंत्रियों के लिए, ऐसे प्रशासन के लिए। तमाम तरह के सवाल कांग्रेस ये कह रही है कि कल कैसे गाली दे रहे थे और आज हंसते हुए एक और वीडियो उन्होंने जाहिर कर दी। और ये बात हो रही है कैलाश विजयवर्गीय की, क्योंकि देखिए कल देखा गया कैसे वो जो कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आए, जिसमें वो जब पत्रकार सवाल पूछता है कि कैसे ये मौतें हुई, कौन इसके पीछे का जिम्मेदार था, तो कैसे बड़े मजे के साथ वो फोकट और घंटा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और यहीं से आप मंत्री जी की बेशर्मी देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद दूसरी भी एक वीडियो उनकी सामने आती है, जहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वीडियो में कैसे वो हंसते हुए नजर आते हैं। यानी कि लगातार मौतों के आंकड़े बढ़ रहे थे, लगातार मौतों के ग्राफ बढ़ रहे थे, लेकिन जहां पर उनको थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, वहां पर कैसे वो इस हद तक गुजर जाते हैं कि शायद उनको यह तक नहीं मालूम पड़ता कि वो क्या कुछ बयान दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि जिस इंदौर ने वहां पर सांसद दिए, वहां के पार्षदों को चुना, लेकिन आज किस तरीके से वो अपनी ही धुन में मस्त नजर आ रहे हैं। उनको कोई भी परवाह नहीं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अपनी गरिमा, अपनी भाषाएं तो शायद वो भूल ही चुके हैं कि राजनीति का स्तर इतना ज्यादा गिर जाता है, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने को कह दीजिए। लेकिन दूसरी तरफ जहां पर उनको जवाब देना चाहिए, इस तरीके से सिस्टम की एक बड़ी लापरवाही के चलते, सरकार की एक बड़ी लापरवाही के चलते 15 जिंदगियां करीब तबाह हो गई हैं। 200 से ज्यादा जो लोग हैं वो आज जिंदगी और मौत की जंग से अस्पताल के बिस्तर पर जूझ रहे हैं। उनको खुद नहीं पता कि वो कब तक जिंदा रहने वाले हैं, लेकिन किसी की तरफ से कोई भी जवाबदेही नहीं सामने आती है, कोई भी बयानबाजी नहीं देखी जाती है। और आज इसी पर चर्चा करेंगे। पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ विकास पांडे जुड़े हुए। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से रवि प्रताप सिंह जी जुड़े हुए हैं। रवि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विकास पांडे जी। विकास पांडे जी, जिस तरीके से देखा गया, इंदौर जो कि क्लीन सिटी कहलाता है, स्वच्छ शहरों की लिस्ट में शुमार है, नंबर 1 का स्थान रखता है, वहां पर दूषित पानी कैसे लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, 15 जिंदगियां लील गया वो, 200 से ज्यादा जो लोग हैं वो आज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं अस्पताल के बिस्तर पर पड़े हुए। लेकिन दूसरी तरफ जो मंत्री हैं वहां के, जरा सी भी संवेदनशीलता उनके हृदय में नहीं है। उनको ये नहीं पता क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। वो फोकट और घंटा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी एक वीडियो आती है, उसमें कैसे वो हंसते रहते हैं। इंसानियत थोड़ी भी बची है इन मंत्री के अंदर की वो भी खत्म हो चुकी है। और ये विकास जी, एडवोकेट को थोड़ा विकास जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। मेरी आवाज आ रही है प्रिया जी? जी आ रही है, बोलिए। जी प्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरीके से इंदौर के
भागीरथपुरा में हम्म। एक हृदय विदारक घटना हुई और जिसमें कई लोग असमय काल के ग्रास में समा गए। निश्चित तौर पर बहुत दुखद घटना है और मैं जितने भी मृत आत्मा हैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। और जितने लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं उन्हें जल्द से जल्द ईश्वर स्वस्थ करे, ऐसी हम सब कामना करते हैं। देखिए, समस्या जब हुई, जहां तक मेरी जानकारी है और जो जांच में प्रथम दृष्टया निकल करके आया कि जो पाइपलाइन थी, उस पाइपलाइन में ड्रेनेज का पानी लीकेज होकर के पहुंच गया और उसके बाद वहां पर इस तरीके की चीजें हुई। तमाम सी चीजें निकलने के बाद सरकार एक्टिव हुई और सरकार एक्टिव होने के बाद सरकार ने वहां पर जांच कमेटी भी गठित की और उस जांच कमेटी को ये निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे सरकार को। और इस बीच जिन अधिकारियों को लापरवाही प्रथम दृष्टया सामने आई प्रिया जी, उनमें 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है और 1 अधिकारी को बर्खास्त किया गया है। और इस पर जो भी मृतक हैं उस पर सरकार की तरफ से 2-2 लाख रुपए की प्रथम दृष्टया सहायता उपलब्ध कराई जा रही है और जितने भी लोग भर्ती हैं, जितने भी लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनके इलाज का पूरा खर्च सरकार अपनी तरफ से उठा गई है। तो मुझे लगता है कि सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है, लेकिन निश्चित तौर पर इंदौर जैसा शहर जो लगातार इस देश की स्वच्छता की रैंकिंग में नंबर 1 रहा है और उस शहर में इस तरीके की वारदात निश्चित तौर पर कई तरीके के सवाल भी खड़े करती है। मैं इससे कतई मैं नहीं मानता हूं कि कहीं से भी ये सवाल नहीं पैदा होता है कि इंदौर जैसा शहर जो लगातार इस देश की स्वच्छता की रैंकिंग में बना हुआ था, नंबर 1 शहर बना हुआ था, वहां पर इतनी बड़ी लापरवाही आखिर हुई कैसे? तो ये मुझे लगता है कि जांच कमेटी गठित कर दी है और जल्द ही इस पर हम सबके सामने चीजें आएंगी। रवि प्रताप सिंह जी, क्या कुछ कहेंगे इस पर? ये प्रिया जी, ये भारत का दुर्भाग्य है कि देश का एक इतना प्रबुद्ध और आप यूं कहें कि कई प्रदेशों में प्रभारी बनाया जाने वाला मंत्री बच्चों की मौत पे हंस रहा है। और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, आपने तो इस्तेमाल कर दिया, मैं नहीं करना चाहूंगा, देश उसका मतलब समझता है। कम से कम मौत जैसे गम के वातावरण में हंसता हुआ तो दुश्मन भी नहीं होता है जो हंसता हो। लेकिन आपने देखा कि खिलखिला के हंस रहे हैं और भी एक मंत्री थे वो हंस रहे थे। आप ये बताएं कि जब आपकी पानी में मल अगर जा रहा है तो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है सोलेमन टाइफी, जो कि टाइफाइड का कारक होता है। अब आप ये सोचें कि कितने लोगों को बाद में टाइफाइड होगा, जो और एक्यूट इन्फेक्शन से जो लोग हैं वो 200 लोगों में कितने लोग मरेंगे। और वो शहर जो प्रदेश का, मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छतम शहर इंदौर माना जाता है, वहां पे इस तरह की मौतें होती हैं और लीपापोती करने का काम कर रहे हैं कि 5 मरे, 6 मरे, 10 मरे। कम से कम 15 लोग मर चुके हैं, 200 लोग हॉस्पिटल में हैं। ये इसी तरीके से मौत का आंकड़ा छुपाने का ये सरकार करती है, सारी चीजों का आंकड़ा छुपाती है। देखिए, किसानों की मौत का आंकड़ा इस सरकार ने छुपाना बंद कर दिया, कितने लोग मौत में है। कुंभ में कितने लोग मरे उसका आंकड़ा आज तक रिलीज नहीं किया ऑफिशियल। जो 1000 लोग पूछ रहे हैं हमारे लोग कहाँ गए, उनको आज तक नहीं पता चला। दिल्ली में भी करेक्ट आंकड़ा इन्होंने नहीं दिया। अब ये जो इस मौत में आंकड़ा छुपा रहे हैं कि भाई 5 है या 6 है, 10 है, कम से कम आप संवेदनशीलता का परिचय दीजिए, देश से माफी मांगिए। आप काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से हर सरकार काम करती है, आप भी काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं और जिस काम की वानगी का सगुफा आप देश को दिखा रहे हैं, इसमें कोई तारतम्यता नहीं है। आप अपनी नाकामियों को छुपाइए मत कि 2 लोगों को कर दिए। इतना बड़ा इंडिगो का मसला हुआ था, आपने 3 इंस्पेक्टर को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया। क्या सोच सकती हैं कि देश के लाखों लोग 10 दिन तक एयरपोर्ट पे अपने ही देश में शरणार्थी की जिंदगी जी रहे हो और जिस एयरलाइंस का 64% मार्केट पे कब्जा हो और वहां केवल 3 इंस्पेक्टर की वजह से ऐसा हो गया हो, तो ये आप जो कर रहे हैं, आप ये न समझे कि देश देख नहीं रहा है, देश जान नहीं रहा है, देश समझ रहा है। लेकिन आपकी अहंकार की पराकाष्ठा है कि आप समझते हैं कि देश ने हमको शासन करने का अगर अधिकार दिया है तो हम जो चाहे कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूंगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी में भी कोई इसी तरह से हुआ था, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आपको पता होगा कि उसने अपनी जीवन लीला को स्वयं अपनी ही रिवॉल्वर से मार के खत्म किया। मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन दम्भ की पराकाष्ठा इतना तो मत दिखाइए कि मौतों पे आप हंसिए। आंकड़ों को बचाना चाहिए। कम से कम आप थोड़ा सा जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और एक नेशनल टीवी का पत्रकार था उसके साथ करते हैं, यह देश देख रहा है
लेकिन आपकी असंवेदनशीलता पे पश्चाताप के सिवाय आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मेरे भाई विकास जी करेंगे नहीं नहीं सरकार काम कर रही है और हम उसमें जांच कमेटी बना दिए। मेरे भाई, जांच कमेटियों का रिपोर्ट क्या होता है इस देश की जनता को न कभी सरोकार रहा, न कभी कोई बताता रहा है। कमेटियां बनती हैं, उनके रिपोर्ट आते हैं, फाइलों में धूल धूसरित होते हैं, लेकिन आप समसामयिक सत्यता को स्वीकार करें, समय की संप्रभुता को स्वीकारें और समय की मांग को देखते हुए कठोर कार्रवाई करें। कैसे ये हो गया कि इतना बड़ा पानी में आपका मिलावट, जो आप कह रहे हैं कि मल कहीं जाने की वो थी, अगर वो जा रहा है और आप देखते रहे, और जहां इतना बड़ा हुआ कि मौतों का जखीरा 15 तक पहुंच गया और 200 लोग हॉस्पिटल में पहुंच गए और मंत्री कम से कम हंस रहा है और जिन शब्दों का इस्तेमाल करे उसके लिए तो राष्ट्र से आपको माफी मांगना चाहिए, क्योंकि इस राष्ट्र ने आपको सराखों पे बिठा करके शासन का जिम्मेदारी सौंपा है। हंसने के लिए, इस तरह से असंवेदनशील बयान देने के लिए नहीं किया। अगर यही आज हमारे किसी स्टेट में होता तो आप सर के ऊपर थाली रख करके बजा रहे होते और देश को दमदमा दिखाते। लेकिन कम से कम उस मध्य प्रदेश, जिस मध्य प्रदेश में आप बरसों से, मेरे ख्याल से 20 बरस से ज्यादा हो गए मध्य प्रदेश में, और आप उस प्रदेश में जहां की जनता आपको एक स्वर में अपना समर्थन देती है, वहां की जनता के साथ अगर आप ये छलावा करते हैं, इसका परिणाम, और ये निश्चित रूप से जानिए कि वेदस्य पुराणस्य व्यासस्य दुर्वचनं परोपकाराय पुण्याय पापाय परप्रेरणम, आपको इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। इंतजार सिर्फ समय का करिए। ठीक है रवि जी। विकास जी, क्या कुछ कहेंगे आप? जांच तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन ये जो मौतें हो रही हैं और ये पत्रकारों के सवाल पर ये इनकी हंसी नहीं है, ये जो बेतुके शब्दों का इस्तेमाल करे, जो बेशर्मी दिखा रहे हैं, वो उन सवालों पर बेशर्मी नहीं है, वो उन मौतों पर बेशर्मी दिखा रही है। जो हंसी आ रही है इनको आज इतनी ज्यादा, वो उन बच्चों की मौतों पर हंसी आ रही है, जो लोग आज बिस्तर पर पड़े हुए हैं अस्पताल के और जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, ये हंसी उनके लिए है। देखिए प्रिया जी, जो भी चीजें हुई हैं माननीय कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा, या जो भी जिस तरीके की चीजें हुई हैं, उनके लिए मैं और भारतीय जनता पार्टी दोनों खेद प्रकट करते हैं। और ये चीजें आप देखिए कि कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी जो अपना ट्वीट किया, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट लिखा, और उन्होंने उसमें ट्वीट में लिखा, मैं और मेरी टीम पिछले 2 दिनों से बिना सोए प्रभावित क्षेत्र में लगातार स्थिति सुधारने में जुटी हुई है। दूषित पानी से मेरे लोग पीड़ित हैं, क्योंकि उनकी विधानसभा का क्षेत्र का मामला है, और कुछ हमें छोड़कर चले गए। इस गहरे दुख की अवस्था में मीडिया के एक प्रश्न पर मेरे शब्द गलत निकल गए, उन्होंने खुद स्वीकार किया, और इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। तो बाकायदा कैलाश विजयवर्गीय जी को भी इस बात का एहसास है कि उन्होंने जो भी विकास जी, ये कौन सी टेंशन है, जो भी शब्द उनके मुंह से निकले, ये कौन सी टेंशन है उनके दिमाग में, ऐसी कौन सी, वो 2 रातों से जग रहे हैं लगातार, वो ये जांच कर रहे हैं कि कहां से क्या हो गया, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कितने लोगों ने दम तोड़ दिया है। नहीं देखिए, कैलाश पहले वो इस तरीके से बेतुके शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, दूसरी बार एक वीडियो जारी करते हैं, उसमें किस तरीके से उनको हंसी आती है। क्या ये उनका मानसिक संतुलन कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या? नहीं देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जी, जो आप प्रश्न का जवाब आप देखिए, तो उन्होंने कहा है कि पहले हम ये देखेंगे कि जो लोग हॉस्पिटल में हैं वो स्वच्छ हो जाएं और जो स्वस्थ हो जाएं, और जो लोग भी ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं या जो भी समस्याएं, सबसे पहले हम समस्या के समाधान पे काम करें। किसी भी व्यक्ति को इसके लिए दोषी ठहराना और उसके बाद सजा दिलाना, ये हम नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया तो हमारा यही कर्तव्य है कि जो भी परिस्थितियां हैं सबसे पहले हम उन्हें कंट्रोल करें, और जितने भी लोग हमारे एडमिट हैं, क्योंकि जो वो वहां के विधायक भी हैं, और देखिए एक जनप्रतिनिधि के नाते उनका ये दायित्व बनता है, इसमें कोई, मैं ये नहीं मानता हूं कि उन्होंने कोई अलग से कोई चीज की, ये उनका दायित्व है, और उन्होंने उस दायित्व का निर्वहन किया है कि वो लगातार उस त्रासदी पर, उस विषय पर अपनी नजर बनाए हुए थे। और लगातार देखिए, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने भी वहां के हॉस्पिटल का दौरा किया, और जितने भी लोग वहां पर एडमिट हैं, ये सुनिश्चित किया कि उन्हें अच्छा इलाज मिले, और उस इलाज के लिए उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना महसूस हो। इस बात की चिंता स्वयं माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी की है। और यही नहीं, वहां पर जो सचिव हैं संजय दुबे जी, उन्हें वहां पर कैंप करने के लिए कह दिया गया है, जब तक स्थितियां नॉर्मल नहीं हो जाती, जब तक वहां पर जो लोग एडमिट हैं उनको प्रॉपर उपचार नहीं मिल जाता। ये आंकड़े आप समझ रहे हैं कितने ज्यादा होते हैं, ये आंकड़े आप समझ रहे हैं। 5 साल का एक मासूम, जिसकी माँ जो है वो दूध में पानी मिलाकर इसलिए उसको पिलाती थी जिससे वो, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही रहे, अच्छे से दूध यानी कि पच जाए। उसको ये नहीं पता था कि जो पानी वो दे रही है वो दूध में जहर घोलने का काम कर रही है।
किस तरीके से उनका एक स्टेटमेंट सामने आया वो भी शायद आपने विकास जी सुना होगा, नहीं सुना है तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या कह रही थी वो माँ। वो कह रही थी कि 10 साल बाद बड़े ही मिन्नतों के साथ हमारा जो ये बेटा है वो हुआ था, 5 महीने का था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की लापरवाही के चलते, सरकार की लापरवाही के चलते आज वो बेटा उनके बीच में नहीं है। क्या जवाब देंगे? निश्चित तौर और उसके बाद ये जो मंत्री हैं जिनके आगे आप माननीय लगा रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं, उस तरीके से ये जो 2 शब्द बोले हैं उन्होंने, नहीं, क्या मंत्री उसका तो तर्क नहीं निकलता है? विकास जी आप ही जरा बता दीजिए, जो फोकट शब्द का इस्तेमाल किया, जो घंटा शब्द का इस्तेमाल किया, और मुझे बोलने में कोई परेशानी नहीं हो रही है नेशनल टीवी पे बैठ के। नहीं, देखिए इसका मतलब क्या है? आपसे ये बहुत सम्मानजनक शब्द हैं क्या विकास जी? इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ निकलता है इसका? नहीं, उन्होंने जब खुद उस विषय पर खेद व्यक्त किया और भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता के नाते और अपने एक नेता कार्यकर्ता के नाते भी मैं इस विषय से कतई सपोर्ट नहीं करता हूं, मैं इस विषय के कतई समर्थन में नहीं हूं कि किसी भी स्थिति 15 लोगों की जानें चली गई है, 200 से ज्यादा लोग आज अस्पताल में भर्ती हैं, तो उनसे कैसे प्रश्न पूछे जाए? वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मीडिया उनसे कैसे सवाल पूछे? नहीं, ऐसे अवार्ड शो में बुलवाया जाए, निमंत्रण दिया जाए अवार्ड शो का, या फिर ये बताया जाए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि 6 महीने पहले मेयर ने टेंडर जारी करने की बात की थी, जो पाइपलाइन थी वो तक काम अभी अधूरा रहा है, वो भी नहीं पूरा हुआ। तो अब क्या करेंगे आप जांच बैठा के? विकास जी क्या फायदा जांच बैठा के? क्या वो बच्चा वापस ला सकते हैं जो 15 लोगों की जान चली गई है, पानी के नाम पे जो जहर परोसा जा रहा है, वो वापस ला पाएंगे? नहीं प्रिया जी, देखिए निश्चित तौर पर जो बात जो दर्द आप बयां कर रही है वो निश्चित तौर पर उसकी कोई क्षतिपूर्ति नहीं है, ना उस माँ के उस बेटे की क्षतिपूर्ति, और इस दुनिया में कोई नहीं उन आंसुओं की कीमत को महसूस कर सकता है। मैं इस बात के लिए बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं, और जिन शब्दों जिसके लिए मुझे लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय ने भी खेद व्यक्त किया और भारतीय जनता पार्टी भी इस तरीके के किसी भी कृत्य का कतई समर्थन नहीं करती। हम कतई इस बात में विश्वास नहीं कर सकते हैं कि आदमी को सार्वजनिक जीवन में छोड़िए, एक व्यक्तिगत जीवन में भी इतना असंवेदनशील नहीं होना चाहिए कि वो इस तरीके के विषयों पर ऐसा रवैया इख्तियार करे। हम खुद इस विषय की कड़ी निंदा करते हैं, हम इस विषय में कतई विश्वास नहीं रखते। विकास जी पार्षद को लेकर क्या कुछ कहेंगे? पार्षद का एक वीडियो सामने आया है जहां पर उनको जवाबदेही देनी चाहिए थी। ये जो 15 लोगों की मौत हुई है, करीब 200 से ज्यादा लोग आज अस्पताल में भर्ती हैं, इस पर जब जवाब देना चाहिए तो वो क्या कर रहे थे? वहां पर झूला झूलने के लिए उनको पार्षद बनाया गया, वहां की जनता ने इसलिए उनको चुना है कि भाई वो झूला झूले। बेसिक नीड होती है पानी, और वही बेसिक नीड नहीं मिल रही है। उस बेसिक नीड की जगह क्या परोसा जा रहा है, क्या सप्लाई कर रहे हैं? नहीं देखिए, पार्षद को लेकर के मुझे बहुत जानकारी नहीं है प्रिया जी, मैं इसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन किसी भी प्रकार से इसीलिए वो वीडियो लगातार स्क्रीन पर चलवा रही हूँ विकास जी, जहां पर उनको जवाब देना चाहिए वो मस्त झूला झूलते हुए नजर आते हैं। मैं देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे प्रधान हो और चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो जनता का सेवक है और जनता का सेवक नहीं भी है, एक अगर सामान्य इंसान है प्रिया जी, चाहे हम हो या आप हो, इतना असंवेदनशील हम आप नहीं हो सकते कि ऐसे गंभीर विषयों पर हमारा ये रवैया जो निकल करके सामने आ रहा है वो निश्चित तौर पर निंदा के योग्य है, और भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी विषय का बिल्कुल समर्थन नहीं करती है प्रिया जी। ठीक है रवि जी। प्रिया जी, मैं अपने भाई के माध्यम से जानना चाहूंगा कि हिंदू धर्म तो इतना सही सुन रहा है कि वो टीवी में अपने तन का मांस दे दिया था कबूतर की जान बचाने की, और आपके जो विजय वर्गीय जी हैं, आपके पार्टी के हिंदू धर्म के ध्वजवाहक कहे जाते हैं, आप लोग उनके कंधे पे हिंदू धर्म की और सनातन की बंदूक रख के चलाते रहते हैं और उनसे बयान दिलवाते रहते हैं, कई जगह के प्रभारी भी बनाते रहते हैं। तो जिस व्यक्ति को हिंदू धर्म का अल्प भी ज्ञान नहीं है, जो हमारी इस विरासत को, इस विशाल परंपरा को नहीं जानता है, और इस तरह का माननीय होकर के अमानवीय शब्द का इस्तेमाल करता है, अप्राकृतिक आप यूं कहें कि असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करता है, उसको भी आप ढकने का प्रयास करते हैं। अरे जनाब, आपको तो सख्त लहजे में उनको कम से कम वार्न करना चाहिए था, हो सके तो उनको मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाना चाहिए था। हमारे यहाँ परंपरा रही है, तमाम लोग इस्तीफा देते रहे हैं। 5 बार इतनी मौत हुई थी तो 2 बार 3 बार पाटिल जी ने कपड़ा बदल दिया था, तो आप लोग सर पे ले लिए थे और हमने उनको इस्तीफा दिलवा दिया, और शास्त्री जी ने तो एक रेल एक्सीडेंट पे दे दिया था।
चलिए मैं ये नहीं कहता, लेकिन कम से कम इतने प्रबुद्ध आप उनको मानते हैं कि जो प्रदेशों का प्रभारी भी आप बनाते हैं, जब सामान्यतया एक शिष्टाचार में समाज में किसी की मौत होती है तो जो भी अगल बगल के लोग होते हैं वो आंखों से आंसू गिराते हैं। ये नहीं कि उनका गम कम कर देते, सिर्फ उनके गम में अपने आप को शरीक करके ये सांत्वना देते हैं कि अब तो जो होना था हो गया, लेकिन हम सब आपके साथ हैं। और उस सामने वाले रोते हुए व्यक्ति के साथ 10 लोग होते हैं तो उसे एहसास होता है कि मैं जमाने में आज तनहा नहीं हुआ हूं, मेरे साथ ये पूरी जमात खड़ी है। आप उन माओं से पूछिए जिनके 10 साल में एक बच्चा पैदा हुआ, या जिनके घर में उस गरीब के यहाँ कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में है, आप मुफ्त में दवा तो कर रहे हैं, कितनी दवाएं सरकारों के यहाँ उपलब्ध है, हमसे मत कहलवाइए। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि उन्होंने इसको खेद व्यक्त किया। अरे भाई, बंदा कह रहा है कि अभी भी झूठ बोल रहा था बंदा कि मैं तो वहां हो करके आया हूँ। आप कहा घंटा शुरू करके आए, घंटा का मतलब होता है मंदिर, लेकिन वो उसमें भी धर्म कर रहे थे। और सामान्य बोलचाल की भाषा में जो घंटा शब्द होता है, इसको लोग यही मत निकालते हैं, अपना मत बनाते हैं कि इसका मतलब आप संवेदनशील, इसकी कोई महत्ता नहीं है कि जाने दीजिए। उन्होंने इतनी अव्यवहारिक अमर्यादित बात को कहा, तब भी आप उनको डिफेंड करें। दूसरी बात आई पानी की। देखिए, पानी तो आप उत्तर प्रदेश में प्रिया जी बैठी हैं, पानी में फ्लोराइड मिला हुआ उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे जिले हैं जहां 200 फीट तक फ्लोराइड है। इस सरकार ने कहा कि हर घर हम नल से जल पहुंचाएंगे और तमाम टंकियां बनी, किसी किसी टंकी में 2 महीने से पानी नहीं, किसी टंकी में 1 महीने से पानी नहीं, टंकियां बनी, कहीं पानी नहीं जा रहा है। आप भी यहाँ की गरीब जनता वही फ्लोराइड का पानी पी रही है, 7 साल में अपने दांतों को गिरा रही है, डायरिया से ग्रसित हो रही है। लेकिन आप कह तो देते हैं स्वतंत्र देव सिंह की नहीं, हमने तो जल शक्ति मंत्री की कर दिया भैया, सब कुछ पहुंच गया। लेकिन क्या ग्राउंड में उतर करके आपने कभी देखा? आज भी प्रदेश में, देश में यूं कहिए कि कुछ अगर दक्षिण के स्टेटों को छोड़ दें तो लोग अपनी जीवन को जीने के लिए घरों में आरओ लगा करके या गर्म करके पानी फ्लोराइड से पी रहे हैं, लेकिन आप स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं करा पाए। तो जो पानी भी आप नहीं दे पाए, मंत्री के बयान को भी डिफेंड कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश ने आपको एक स्वर में वहां का शासक बना के रखा, और जीवन के साथ इस तरह से अव्यवहारिक बातें कर रहे हैं। ये थोड़ी हास्यास्पद है। कम से कम आपको उनके देश से क्षमा मांगनी चाहिए, और आप लोगों उनको बर्खास्त कर रहे हैं। ठीक है, विकास जी जवाब दीजिए। देखिए, 2-3 चीजें मुझे लगता है कि अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करते समय आप भूल गए कि आपने हिंदुत्व शब्द का जिक्र किया, आपने हिंदू धर्म का जिक्र किया। ये बड़ा माफी के साथ मैं कहूंगा। और मुझे लगता है कि आपको अपनी राजनीति अगर चमकानी थी तो कई और विषय भी मिल सकते थे। प्रिया जी, इस बात के प्रति भी आपको आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। क्या ये विषय समाजवादी पार्टी के लिए केवल एक राजनीतिक एडवांटेज का विषय है? लोगों की मौत समाजवादी पार्टी के लिए हिंदू धर्म को कटघरे में खड़े करने का विषय है। और ये वही समाजवादी पार्टी है, तभी इन्हें हिंदू धर्म याद नहीं आया जब स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस की प्रतियां जलवा रहे थे और समाजवादी पार्टी उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बना करके सुशोभित कर रही थी। कितना हटा दिया था सर आपने? कितना हटा दिया था स्वामी प्रसाद मौर्य को? तो मुझे लगता है कि इस बात को बड़ी गंभीरता के साथ लेना चाहिए था, जैसी उम्मीद मैं करता हूं हमारे बड़े वरिष्ठ साथी हैं और बहुत समझदार साथी हैं। तो राजनीति करने के कई अवसर मिलेंगे आपको, आप करिए, आपका काम है। विपक्ष में है तो आपको राजनीति करनी चाहिए, लेकिन मेरा निवेदन है ये आपसे कि आप इस तरीके की चीजें कतई ना करें। सरकार अपना काम कर रही है और लगातार अपना काम कर रही है, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर नीचे अपने सचिव को परमानेंट डिप्यूट कर दिया है जब तक ये समस्या नॉर्मलाइज नहीं हो जाती है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने फिर कहा आपको कि पार्षद का विषय मेरी संज्ञान में नहीं था, इसलिए आपने वीडियो देखी विकास जी? आपने वीडियो देखी? पार्षद की वीडियो क्लिप लगातार हम चलवा रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी वायरल है। आपने वो क्लिप देखी है? नहीं, देखिए, सोशल मीडिया पर मैंने नहीं देखी है क्योंकि आज व्यस्त था थोड़ा, मैंने नहीं देखी उस वीडियो क्लिप को। लेकिन मैंने कैलाश विजयवर्गीय जी के बयान को भी देखा और उन्होंने इस बयान के लिए माफी मांगी, उन्होंने इस पर क्षमा मांगी है। तो मुझे लगता है कि इस विषय को आपको समझना चाहिए। विकास जी, समझना आपको चाहिए। देखिए, ये क्षमा और खेद प्रकट करना हर मुद्दे पर अच्छा नहीं लगता, और खास तौर पर जब मुद्दा इतना सेंसिटिव हो, इतना संवेदनशील हो। 15 लोगों की मौतें कोई आम बात नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि किस वजह से हुई। आप ये भी समझिए, सरकार और सिस्टम की लापरवाही से हुई है, उसके फेलियर सिस्टम की वजह से हुई है, और ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जितनी जल्दी एक्सेप्ट करें उतना ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। और जहां पर जवाब देना चाहिए, आपकी जवाबदेही बननी चाहिए, वहां पर इस तरीके से बेतुके बयान उनके सामने आते हैं, इतनी बेशर्मी नजर आती है उनकी, उसके आगे भी आप उनके लिए माननीय शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह भी बहुत सोच में डालने वाला है। विकास जी देखिए,
देखिए प्रिया जी, वो विधायक हैं वहां पर और मंत्री हैं अभी, तो इस अरे नाते मंत्री मेरा हैं तो शब्द विकास जी, उनको भी पता होना चाहिए उनकी क्या कुछ गरिमा है, क्या बाउंड्रीज है, क्या उनको ये पता नहीं है क्या? कुछ भी बोल देंगे, बिल्कुल। कुछ भी बोल देंगे। नहीं, आप समझ रहे हैं विकास जी? इस बिल्कुल तरीके प्रिया से जी, बेशर्मी दिखाना, मैं किस लिए वो मंत्री बने, किस लिए उनको मंत्री बनाया गया है? इसलिए कि इस तरीके से बेतुके शब्दों का इस्तेमाल करें। बोलिए। जी प्रिया जी, देखिए इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि हम किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ऐसे विषयों का कतई समर्थन नहीं करती। एक जनप्रतिनिधि के नाते उन्हें संवेदनशील होना चाहिए। पर वो नहीं इतना है ना। संवेदन और पर वो नहीं है ना। अब नहीं है तो उसका जवाबदेही उनसे तय की जाएगी। कौन और मुझे जवाबदेही, लगता है कौन कि वो जवाबदेही तय करेगा इसकी? पार्टी तय करेगी। मुझे लगता है बड़े नेता इसको तय करेंगे। तो विकास जी, सवाल वही है ना कि ये अब तक इस इतने सेंसिटिव मुद्दे पर अभी तक इतनी बड़ी चुप्पी आखिर क्यों सधी हुई है? अभी तक कोई नहीं, जवाब देखिए- क्यों नहीं आ रहा? सिर्फ जांच होगी, जांच होगी, हर मुद्दे पर जांच होगी। कब तक इसी तरीके से बोलते रहेंगे? माना ये नहीं, जांच देखिए, का विषय और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन उसके बाद जहां पर उनको संवेदनशीलता व्यक्त करनी चाहिए, इस तरीके से बेतुके शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बोलिए। देखिए प्रिया जी, शब्दों के लिए उन्होंने भी खुद खेद व्यक्त किया और मुझे लगता है हमने भी इस विषय को बड़े स्पष्ट रूप से कह दिया कि इस तरीके के विषयों का भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल समर्थन नहीं करती और ना ही हम ऐसे विषयों में विश्वास रखते हैं। दूसरी चीज, जांच तो करनी पड़ेगी क्योंकि जांच करने के बाद ही तो समझ में आएगा प्रथम दृष्टया किसकी गलती है। और मैंने अपने पहले फेज में ये कहा था कि इंदौर जैसा शहर, जिसे भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में जो गिनती में शुमार होता है, वहां पर इस तरीके की अगर लापरवाही होती है, ये जो तो पानी की निश्चित तौर पर समस्या है विकास जी, ये जो पानी की समस्या है, जो क्षेत्रवासी हैं वो लंबे समय से इससे परेशान हैं। वो कह रहे थे कि इलाके में लंबे समय से दूषित पानी की शिकायतें थी, प्रशासन से शिकायत कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं आ रहा है उस पर। नहीं, देखिए, और नगर नतीजा निगम क्या ने निकला? इसका- आपके सामने वो तस्वीरें हैं आज, मुझे बताने की या नगर- मुझे व्यक्त करने की जरूरत नहीं है। नगर निगम ने प्रिया जी इसका टेंडर करवाया हुआ है, लेकिन वही है कि टेंडर होने के बाद अभी फ्लोर पर काम नहीं इसका उतर पाया था और मुझे लगता है उसकी बड़ी कीमत वहां के लोगों को चुकानी पड़ी। इसमें कोई दो राय नहीं है प्रिया। रवि जी। प्रिया जी, देखिए, ये जनता के टैक्स से और जनता के रामो कर्म से ही सारी सरकारें चलती हैं और सारे निगम चलते हैं। लोगों के पैसा से चलता है। आपने ये कहा कि कई दिनों से लोग इसकी शिकायत कर रहे थे। मेरे भी गले के नीचे नहीं उतारा है कि यकायक कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया। ये तब होता है जब आदमी कहीं चोक हो जाए या आपकी पाइप फट जाए तो तमाम वो पहचान में आ जाता है। और मेरे भाई अभी कहते थे पांडे जी की सरकार उसमें तत्पर है, रवि जी, कर दिए आप रवि नहीं। जी, मेरी एक छोटी सी मैडम। रिक्वेस्ट है आपसे, ये हादसा शब्द का इस्तेमाल इसमें प्लीज मत करिए। ये हादसा नहीं है, मैं हादसा नहीं कहता हूँ, ये दुर्घटना कहता हूँ। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आ गई थी जिसके चलते ये मौतें हुई हैं। मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ बोलिए, और सत्सम्मान वापस लेता हूँ। मेरे कहने का मतलब, मेरे भाई अभी कह रहे थे विकास पांडे जी कि सरकार उसमें अपना काम करे, त्वरित काम करे। सरकार आपकी हो किसी और की हो, वही काम करेगी जो आप कह रहे हैं। सरकार तत्काल काम करती है। बात तो यहाँ आती है कि जब लोगों की शिकायतें आ रही थी तो आपने इंतजार क्यों किया कि जब इतनी मौतें हो जाएंगी तब हम काम करेंगे? क्या आप कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे? आपको जगने में इतना लेट लग गया? दूसरी बात, आप अभी कह रहे थे कि वो वहां के विधायक हैं और एक माननीय मंत्री हैं। अरे जनाब, अपराध जब व्यक्ति कारित करता है तो उसके बाद पश्चाताप के रोज आंसू बहाता है, लेकिन हमारे यहाँ अदालत उसको इस कारण नहीं छोड़ देती है कि चलिए आपने अपराध कर, अब आप इसको पश्चाताप कर रहे हैं। उसको उस अपराध का दंड भुगतना पड़ता है। आपके शीर्ष नेतृत्व में क्या किसी एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं, विजय वर्गीस की एक व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का बयान नहीं है, या विजय वर्गीस जी को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए? एक दिन पंडितों का अगर यहाँ सम्मेलन हो जाता है तो आपके प्रदेश के अध्यक्ष उनको वार्न कर देते हैं और चिट्ठी जारी कर देते हैं। इतना बड़ा मतलब लोगों की मौतें हो गई, 15 लोगों की, 200 लोग हॉस्पिटल में हैं। एक मंत्री आपका हंस रहा है और वो कह रहा है, घंटा जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, और आप फिर भी उसके ऊपर शीर्ष नेतृत्व कुछ नहीं कहता है। आपने कहा कि मैं तो कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, आपने कहा था कि राजनीति कर रहा है। मैं कदापि राजनीति इस पे नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब आपके मंत्री जी ने कहा था, मैं शब्दों को जरा एलॉबरेट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि मैं तो स्थल से आ रहा हूं, आप क्या घंटा से आ रहे हैं? घंटा हमेशा मंदिरों में बधा करता है हिंदू धर्म में। उन्होंने ये शब्द कहा कि आप क्या घंटा से आ रहे हैं?
मैंने तब कहा कि जब इसको धर्म से जोड़ने की बात कहे वो घंटा वाली शब्द को और अपने को डिफेंड करने के लिए जोड़ दिए कि आप घंटा से आ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि जब आप ही इसको जोड़ रहे हैं तो कम से कम आप उनको हिंदू धर्म के ध्वजवाहक मानते हैं, और उनके कालांतर में तमाम ऐसे आप देखेंगे कि उनकी बातें हैं या उनके स्टेटमेंट हैं जिनके ऊपर आप लोग बहुत प्रसन्न हुआ करते हैं और डायरेक्ट प्रहार करते हैं हिंदुत्व को लेकर के। तो आज क्या वो उस हिंदुत्व की, वसुधैव कुटुंबकम की, और जो राजा शिवी ने अपने कबूतर के लिए अपना दान कर दिया, ये याद नहीं आया हमारे यहाँ? हमारे यहाँ तो परंपरा की आगे आधे पेट खाइए लेकिन आने वाले साधु को खिलाइए। और जहाँ इतनी मौतें हो रही हैं, लोग हॉस्पिटल में हैं, वहां आप हंस रहे हैं। एक बात, दूसरी बात आप घंटा कह रहे हैं। ये दोनों बातें दिखाते हैं आपसे एक बात हुआ होता घंटा कह देते तो मानते कि आपकी जुबान फिसल गई, लेकिन आप हंस करके जब कह रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सोच के समझ करके पूरे विवेक में कह रहे हैं। आप विक्षिप्त नहीं है और आपको नहीं करते हैं तो जनता ये देख रही है, जनता पूछेगी, जवाब आपको देना है। और हम जो बातें अगर आपको आईना न दिखाएं तो आपने कहा ताली और थाली बजाइए, तो हमने ताली थाली भी बजाया। आपने कहा गैस से चाय बना लीजिए, तो हम उसका भी इंतजार करते रहे। भाई आप जो कहते रहे हम तो करते रहे। अब क्या इन मौतों पे भी अपना मुंह न खोलने तो क्या करेंगे? बैठ करके मंदिर में बजाय प्रभु, ठीक है रवि जी, ठीक है, हमारा धर्म है आपको आईना दिखाना। ठीक है रवि जी। हमारे साथ सोशल वर्कर अच्युत त्रिपाठी जी भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। अच्युत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्युत जी, किस तरीके से देख रहे हैं इंदौर में जो घटना घटित हुई है, साफ पानी का हक मांगने वालों को कैसे मौत की घूंट थमा दी गई? सही मायने में ऐसा हर बार होता चला आ रहा है कि हम लोग हर बार इंतजार करते हैं कि कोई घटना घटे और तब हम उस पर एक्शन लें। हम क्या ये कह सकते हैं, अभी भी हम जैसे इंदौर में हम लोगों ने देखा कि ये घटना हुई है और उसके बाद सारा तंत्र एक साथ उसी जगह पर फोकस होकर लग गया है। क्या हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सारे शहरों में साफ पानी अभी भी पहुंच रहा है? जब आज ये इंदौर में हुआ है, अगर हम सिर्फ मध्य प्रदेश की बात ना करें, हम क्या यूपी में ये गारंटी ले सकते हैं कि आज शहर में, अगर हम लखनऊ की बात कर लें तो क्या लखनऊ में सब जगह पर साफ पानी पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा है। लेकिन अभी क्या है कि अभी एक चीज लाइमलाइट में आ गई है तो हम सिर्फ उस पर लगे हुए हैं, ना कि अब एक्शन हर शहर में हो। तो सरकार को यह भी देखना चाहिए कि अगर एक जगह कुछ हुआ है तो उस जगह पे ही सारा फोकस है, बट कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट करके बाकी जगह भी एक्शन लेना शुरू करना चाहिए। क्योंकि सही मायने में हम लोगों को जब लगता है, हम देखते हैं कि जो लोग जिनकी मृत्यु हो गई इसमें, वो कहीं ना कहीं एक वोटर की तरह काउंट करते हैं कि भाई इनकी ये जाति होगी, इनका ये धर्म होगा, ये सारी चीजें। बट कहीं ना कहीं जब एक नॉर्मल इंसान, अगर आप उसको बेसिक नेसेसिटीज नहीं दे पा रहे हैं, पानी नहीं दे पा रहे हैं, साफ पानी मतलब पीने के लिए, हम देखते हैं, अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो देखा बड़े बड़े एड्स लगे हुए हैं, फिल्टर के, बड़े बड़े बॉटल्स के एड लगे हुए हैं, बट एक गरीब आदमी एक पानी की वजह से मर रहा है। मैंने एक अभी न्यूज में देखा था कि एक माँ है, वो बता रही है कि 10 साल के बाद उनके यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ था और उसके बाद भी उस बच्चे की मृत्यु हो रही है। किस वजह से? ना उनकी गलतियों की वजह से, ना किसी चीज की वजह से, क्योंकि वो लोग तो शिकायतें कर रहे थे, लगातार रीच आउट कर रहे थे गवर्नमेंट को भी और जो भी जिनको करा जा सकता था, पर कहीं ना कहीं वो एक्शन नहीं लिया जा रहा था। और इस टाइम भी, करेंटली भी, आज जब हम यहां बैठ के ये सारी चीजें देख रहे हैं, फिर भी बहुत जगह से शिकायतें गई होंगी, पर कहीं ना कहीं उसको नजरअंदाज किया जा रहा होगा लगातार। और इसी पे अगर हम जो ऑफिसर्स हैं, जो मुझे लगता है कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं, अगर उनके ऊपर एक्शंस लें, और अगर ये जो मंत्री जी हैं जो अभी बहुत सक्रिय हो गए हैं और बयान दे रहे हैं, ये अगर सही मायने में एक्टिवली फील्ड पे जाके रेगुलर चेकअप करने लगे, देखने लगे, ध्यान देने लगे, इंस्पेक्शन करने लगे, तो मुझे लगता है कि ज्यादा भला कर पाएंगे। बिल्कुल। लेकिन अच्युत जी देखिए, ये मंत्री जो हैं ये सक्रिय नहीं हुए हैं, कैसे इनकी बदतमीजी दिखती है, कैसे इनकी बेशर्मी दिखती है, वो आपने देखा होगा। स्टेटमेंट क्या पास कर रहे हैं जब उनसे ये सवाल किया जाता है, भाई इतनी मौतें हो रही हैं, इतने लोग आज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं अस्पतालों के बेड पर पड़े होकर, इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? क्या जनता की इसकी जवाबदेही बनती है या फिर विपक्ष से हम जाकर सवाल करेंगे? सवाल तो उसी से होगा ना जो सत्ता की कुर्सी पर बैठा हुआ है। लेकिन उसके बाद इतने बेतुके शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उनको इतनी रत्ती भर भी शर्म नहीं आती है शायद, और वो कैसे कहते हैं कि ये सब फोकट है, घंटा है, ये इस तरीके के शब्द आप देख रहे हैं। जहां 1000 से पार्षद जो वहां करे उनकी भी तस्वीर लगातार चल रही है स्क्रीन पर, जहां पर जवाब देना चाहिए वो कैसे अपनी मौज मस्ती में खुद नजर आ रहे हैं, बैठ के झूला आराम से झूलते हुए नजर आ रहे हैं, वो सामने आज 1000 से ज्यादा लोग जहां पर बीमार हो चुके हैं, वहां पे तो सही मायने में एक रिस्पॉन्सिबल मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, बताना चाहिए कि वो क्या एक्शन लेने जा रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं और इसका क्या सॉल्यूशन है और वो किस तरीके से इसको सही करेगा आगे। पर उनका जो बिहेवियर रहा है वही दिखा रहा है कि वो कितने रिस्पॉन्सिबल है। विकास जी जवाब दीजिए।
देखिए प्रिया जी, जो लगभग 200 लोग वहाँ के विभिन्न हॉस्पिटलों में, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, उसमें एडमिट हैं, और जिसमें से लगभग लगभग अभी की ये पुष्टि है कि सारे के सारे लोग जो क्रिटिकल कंडीशन है उसमें नहीं है, एक नॉर्मल कंडीशन है, उनकी हालत स्थिर है, अच्छी है, पहले से बेहतर है। तो जल्द से जल्द हम ये उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग हॉस्पिटल में हैं उनको वहां से उनके घरों में वापस सुरक्षित स्वस्थ हालत में घरों पर पहुंचाया जाए। इसके लिए सरकार ने भी वहां पर नोडल अधिकारी अपॉइंटेड कर दिए हैं कि प्रत्येक हॉस्पिटल के लिए, जो 3-4 हॉस्पिटलों के नाम प्रकाश में आ रहे हैं, वहां सारे नोडल अधिकारी तैनात कर दिए हैं। और संजय दुबे जो लगातार वहां पर कैंप कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी लगातार इसकी हर 3 से 4 घंटे पर अपडेट ले रहे हैं कि कहीं कोई पिताजी बाद में जागने से क्या फायदा होगा, आप जरा ये बताइए। ये बाद में आंखें खोल लेने से क्या फायदा होगा? आप तमाम ऐसे नोडल अधिकारी बिछा दीजिए, लाइन लगा दीजिए उनकी, इससे क्या फायदा मिलेगा? हर घर जल योजना जिस तरीके से रास्ते भर चले जाइए, आपको बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े पोस्टर नजर आ जाएंगे। हर कदम पे इतने बड़े बड़े पोस्टर छपे हुए हैं, क्या फायदा हुआ? मोदी जी की तस्वीर लगा देने से होगा नहीं ना कुछ, ना ये जिंदगी अब वापस आएंगी। बेसिक नीड होती है पानी। ये विकास जी आप भी बहुत अच्छे से समझते हैं, और आज नए साल के मौके पर इस तरीके से पहला जो डिबेट शो है उसमें ये मुद्दा लेकर हम बैठे हुए हैं। बड़ी तकलीफ होती है ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। निश्चित तौर पर तकलीफ नहीं होती है, बहुत शर्मिंदगी का भी विषय और है। ऐसा जब कोई मुद्दा होता है ना, तब आंखों में आंसू कम और गुस्सा ज्यादा होता है। ये इस तरीके से सिस्टम की इतनी बड़ी लापरवाही, इतना बड़ा फेलियर जो आज सामने आ रहा है, जवाब कौन देगा? और जिनको जवाब देना है वो किस तरीके से बेशर्मी दिखा रहे हैं, कैसे वो अपने में ही मौज मस्ती में खुद नजर आ रहे हैं। राजनीतिक रोटियां नहीं सेकना है इस मुद्दे पर, चाहे वो विपक्ष भी इस तरीके से बात कर रहा हो या फिर सत्ता पक्ष कर रहा हो। सवाल क्या पूछे जाए? विकास जी जवाब दीजिए इस बात का, क्या करें बताइए? मीडिया सवाल ना पूछे? नहीं, लोकतंत्र में मीडिया चौथा स्तंभ है, और हम ये हमेशा मानते हैं कि मीडिया को स्वतंत्र होकर के हर सवाल पूछने का अधिकार है, क्योंकि जब तक मीडिया सवाल नहीं पूछेगा तो सही चीजें मुझे लगता है कि जनता तक और समाज तक, नीचे तक नहीं पहुंचेंगी। तो इस नाते मीडिया की भूमिका या मीडिया के जुड़े लोगों के सवाल पूछने पर कतई किसी भी प्रकार की हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, जिन परिस्थितियों में जो माननीय लोग हैं, इन्हें अपनी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए और इन्हें इस बात को देखना चाहिए कि इतने संवेदनशील विषय ना भी हो, एक आम आदमी के नजरिए से भी सोचेंगे तो ऐसे विषयों पर इतना अगंभीरता का परिचय कतई किसी भी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। और फिर तो आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, चाहे मंत्री हो चाहे विधायक हो, ऐसे पदों पर बैठे व्यक्तियों से तो इस तरीके की लेकिन विकास जी बाद में आंखें क्यों खुलती हैं? ये पहले ये सिस्टम कहां रहता है? ये जो अधिकारी है जो लगाए जाते हैं, जो तमाम आप बात कर रहे हैं, जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि जो योजनाएं हम चला रहे हैं, जो पानी लोगों के घरों तक सप्लाई हो रहा है, उसकी देख रेख, टेंडर पास करने की बात कही गई पाइपलाइन की, उसका काम भी अभी अधूरा पड़ा है। ये इंदौर की ही बात नहीं। जी, टेंडर देखिए, उस पाइपलाइन के लिए टेंडर किया गया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो टेंडर फ्लोर पर नहीं उतर पाया और वो उस पाइपलाइन को चेंज नहीं किया जा सका अभी तक। तो ये मुझे लगता है इन्हीं कैलाश विजयवर्गीय के घर का कोई गया नहीं है ना विकास जी? कि जो मंत्री साहब हैं जिनको आप माननीय करके संबोधित कर रहे हैं, उनके घर का कोई गया नहीं है, उनका बच्चा नहीं गया है, ना उनके परिवार का कोई सदस्य गया इस तरीके से दूषित पानी पी के, जहर वाला पानी। तब इनको शायद इस तरीके से जो खिलखिलाती हुई हंसी है ना, तब शायद नहीं आ रही होती। और ये जो बेतुके बयान दे रहे हैं, बेतुकी अपनी जबान जब खोल रहे हैं, उनको जहां पर जवाबदेही देनी चाहिए वो किस तरीके से बातें बना रहे हैं, घंटा और फोकट जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें, तब उनकी जबान पे ये नहीं रहता। ठीक है रवि जी बोलिए। प्रिया जी देखिए, एक कहावत है कि देयर इज नो बैड सोल्जर ओनली बैड जनरल। कोई सोल्जर बैड नहीं होता है, जनरल बैड होता है। आपने अगर टेंडर किया और पाइप नहीं बदल पाई तो आपको दिखाता है कि आपकी अर्जेंसी कितना आप समझ रहे हैं। आपकी नजरों में अर्जेंसी नहीं थी, और विजयवर्गीय जी को आपने स्वतंत्र कर रखा इस तरह के असंवेदनशील बयान देने के लिए। 25 दिसंबर को ही उन्होंने कहा था कि बिहारी लोग विनम्र नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ी सी अगर भाषा आप समझेंगे तो भाषा से और व्यवहार से बिहारियों से विनम्र शायद बहुत कम लोग इस भारत में होते हैं। तीसरी बात कहता हूं, आप कह रहे थे कि 200 लोग ठीक हो गए। सामान्य विज्ञान को जो भी व्यक्ति जानता है वो ये जानता है कि जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस अगर बॉडी में प्रवेश करता है तो उसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। उस पीरियड के बाद उसकी जवानी काल आती है और वो सारा अपना प्रभुत्व दिखाता है। अभी तो एक्यूट इन्फेक्शन का दौर है जो आप कह रहे हैं,
लेकिन वायरस की दवा तो आज तक बनी नहीं मेडिकल साइंस में, बनी है तो बैक्टीरिया से लड़ने की। अगर वो वायरस, कोई भी वायरस जो उसके साथ मल के साथ गए होंगे, जो उस व्यक्ति में होगा जहां से भी मल आया, तो वो जब भयंकर रूप लेगा तब आपको पता चलेगा क्या होगा। मैंने अभी एक बैक्टीरिया का नाम लिया था जिसका नाम है सोलेवेन टाइफी, वो मल में ही रहता है, मल द्वार पे ही रहता है, जो टाइफाइड को करता है। वो कितने लोगों को टाइफाइड करेगा, आप सोच सकते हैं इस बात। अभी तो वो एक्यूट इन्फेक्शन के स्टेज में है, आप कह रहे हैं कि 200 लोग ठीक हो गए। अरे भाई जरा गंभीरता से इस बात को लीजिए और कम से कम अपने उस बड़बोले मंत्री को बर्खास्त करिए। देश ये जानना चाहता है। और जितनी तन्मयता से आप कह रहे हैं कि पाइप का टेंडर हुआ, बदला नहीं गया, तो आप उनको अकाउंटेबल बनाइए कि क्यों नहीं बदला गया। अगर एक व्यक्ति ने 10 दिन पहले भी आपके संज्ञान में ला दिया कि पानी की गड़बड़ी है, तो उसको तत्काल प्रभाव से अकाउंटेबल बनाइए। ऐसा हुआ क्यों? आप हर बार ये इंतजार करते रहते हैं, देश की गरीब जनता इंतजार करती है मौतों का, और आप 2 लाख रुपया दे देते हैं और अपनी तीसरी कर लेते हैं। मेरे भाई कब तक चलेगा ऐसे? आप आरोप हमारे ऊपर जरूर लगाएंगे, मैं राजनीति कर रहा हूं, लेकिन मेरा धर्म है, जब आप भी राजनीति करके ही सत्ता में है और मेरा काम है आपसे दिखाना आईना। आप भी कदम कदम पे हमें आईना दिखा रहे थे। अभी आपका उदार हृदय है कि आप कितना स्वीकार करते हैं या कितनी आप दिखाते हैं। हम तो जो बात कहते हैं आप सिरे से लेते नहीं है। हमारे नेता को कहते हैं कि वो गंभीर नहीं है, तो आपको कम से कम गंभीरता समझनी चाहिए। हम सामयिक सत्यता को नहीं स्वीकार करेंगे तो मैं आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, बन के तिनके बिखर गए वो लोग, वक्त पे जो संभल नहीं पाए। ठीक है रवि जी, गंभीरता और संवेदनशीलता और जो मानवता होती है ना, ये जो शब्द है ना, वो शायद तब ज्यादा समझ में आते हैं जब ये जो मंत्री हैं उनके घर का कोई जाता, तब उनको समझ में आता। तब ये जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उनका चयन नहीं हो रहा होता। ये जो हंसी आ रही है उनको, और ये हंसी पत्रकारों के सवाल पर ये हंसी नहीं है, ये हंसी वो जो मौतें हुई हैं, वो जो लोग हैं जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, ये हंसी उन लोगों पर है। प्रिया जी, मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं। अभी जब ये चल रहा था, जब एयरलाइंस अपनी टिकट ले रही थी, जब सरकार ने कहा किलोमीटर के आधार पे, तो जो जेडीयू के एक है केसी त्यागी जी, उनकी बेटी से जब 42,000 का टिकट ले लिया गया तो वो है कि हम अनशन पे बैठेंगे, और देश 42,000 का 50,000 का खरीद के जा रहा था, तो केसी त्यागी जी को याद नहीं है। वो इनकी सरकार में है आज बिहार में। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जब ये स्वयं से दो चार होते हैं तब इनकी गंभीरता का पता चलता है। अगर दुर्भाग्य से या सौभाग्य से केसी त्यागी जी का कोई जानने वाला इसमें आज मुलविस होता, तो विजय वर्गीस जी का, तो उनकी आंखों में हंसी की बजाय आंसू होते, और घंटा की जगह पे भगवान से कम जिस संविधान का भगवान के नाम पे उन्होंने शपथ खाया, लोगों को सांत्वना दे रहे होते। और आपके तमाम बड़े बड़े नेता अभी तक ट्वीट करके उनके साथ अपनी संवेदना व्यक्त कर चुके होते, लेकिन वह गरीब जनता जो 15 मौतें हो गई, एक भी ट्वीट आपके प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्री जी या शीर्ष नेतृत्व नहीं कहा। कम से कम इतनी तो दरिया दिली दिखाइए और लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये जान लीजिए कि वक्त आप समझ रहे हैं जरूर की मुट्ठी में है, लेकिन वक्त कब मुट्ठी से निकल जाता है रेत की वापस आप जान नहीं पाएंगे। अपने अहंकार के घोड़े से नीचे उतरिए और सत्यता को स्वीकार करिए। पांडे भाई। अचूक जी, क्या कुछ कहेंगे इस पे? क्या समाज का हर एक वर्ग, चाहे वो कोई भी वर्ग क्यों ना हो, सिर्फ क्या वोटर के लिए, ये क्या वोट करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा? क्या ये जो मौतें आज हुई हैं वो भी उनकी अपनी गलती से नहीं, सिस्टम के फेलियर की वजह से हुई है, सरकार की लापरवाही की वजह से हुई है, प्रशासन की लापरवाही से हुई है? इसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल सही मायने में सरकार की भी लापरवाही है और सिस्टम की लापरवाही है, और क्योंकि किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, हम लोगों को पता नहीं होता है कि किसको रीच आउट करना है, कौन सही मायने में अकाउंटेबल है इस चीज़ के लिए। और जो आपने कहा कि भाई, मैंने जितना देखा है कि जितने भी नेता रहेंगे, जितने भी हमारे लीडर्स रहेंगे, सही मायने में वो वोटर्स ही समझते हैं देश की जनता को। उसमें उस वोटर्स को बांट दिया गया है अलग अलग लिस्ट में, कभी ऐसी धर्म के नाम पे, कभी क्लास के नाम पे, कभी कास्ट के नाम पे, सब। लेकिन जब वहां पे कोई एक ऐसा वर्ग आ जाता है जहां पर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, तो फिर वो इग्नोर की जाती है एक एक्सटेंट तक, जब तक कोई चीज एकदम मेन कह सकते हैं न्यूज ना बन जाए इस देश के लिए। चाहे वो ये न्यूज हो, चाहे मुझे लगता है कि सेफ्टी की न्यूज हो देश की बेटियों की, या कुछ भी हो, जब तक वो मेन मीडिया में नहीं आती है तब तक वो इग्नोर होती रहती है। बहुत सारे हम वीडियोस रोज देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, शिकायतों के लेटर्स जाते हैं, पर कई महीने में हमने अपने यहाँ भी देखा है, हम अपने प्रदेश की भी बात कर रहे हो, हमारे प्रदेश में कंपैरेटिवली मुझे लग रहा है कि अभी एक्शन तेज हुआ है सरकार का। लेकिन जब हम शिकायतों की बात करते हैं, जो बस्तियां हैं, जो ऐसे एरियाज हैं, मुझे नहीं लगता है कि वहां की कोई भी सुनवाई होती है। अकाउंटेबिलिटी मुझे लगता है कि सरकार को सबसे पहले शुरू करनी चाहिए कि एक हर जगह
जैसे पार्षद होते हैं, पार्षद अपना कैंप जो लगाते हैं उसमें एक अकाउंटेबल एक ऑफिसर भी लगा दे कि भाई इसके पास शिकायत करनी चाहिए, और वो एक ऑफिसर अपना एक टाइम दे, क्योंकि अदरवाइज ऐसे इंसिडेंट्स हम नहीं रोक पाएंगे। देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और जनसंख्या को अगर हम डिवाइड करके एक तरीके से अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे किसी ऑफिसर को, तो वो रीच आउट नहीं कर पाएंगी, जनता परेशान होती रहेगी, ऐसे ही लोग कहीं ना कहीं कहने में दुख होगा, बट ये ऐसे हादसे लगातार रिपीट होते रहेंगे। लेकिन अचूक जी, आपको क्या लगता है कितना जरूरी है लोगों का जागरूक होना, कितना जरूरी है अपना हक मानना, बिल्कुल सही। क्योंकि वो ऐसे नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल, लोगों को सही मायने में जागरूक होना चाहिए। ये अभी अगर हम ये देख रहे हैं, हम सही मायने में चुप रहते हैं, जो जनता है वो चुप रहती है। अभी भी मैंने जैसे आपको बताया कि अभी भी ऐसी बहुत सारे इंसिडेंट हैं जो देश में हो रहे होंगे अलग अलग हिस्से में, और लोग इग्नोर कर रहे होंगे क्योंकि अपने घर तक बात नहीं आती है। जब अपने घर पर बात आती है तब इंसान को समझ में आता है कि भाई हाँ, हमें एक्शन लेना चाहिए। अभी जो लोग परेशान हैं, हमें इनको देख के कुछ सीख लेनी चाहिए। और अगर हमारे मोहल्लों में, हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी, मुझे ऐसा लगता है कि जन शिकायत केंद्र बने हुए हैं, जीपीओ से आप डालिए, चिट्ठी डालिए, हर जगह डालिए, क्योंकि अगर आप नहीं डालेंगे, आज आप अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तो सही मायने में आपके घर तक ये चीजें आने में बहुत देर लगेगी नहीं। बिल्कुल। रवि जी। प्रिया जी, मैं एक मिनट एक बात कहना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए। अब ये हाल हो गया कि बेवफा की महफिल में दिल की बात क्या कहिए, बेवफा की महफिल में दिल की बात क्या कहिए, खैरियत इसी में है कि खुद को बेवफा कहिए। मैं ये क्यों कहना चाहता हूं, विकास भाई से पूछना चाहूंगा, जब उत्तर प्रदेश में SIR चल रहा है अभी, जब BLOs की मौतें हो रही थी, तमाम लोग कह रहे थे आपका चुनाव आयोग समय बढ़ाने के लिए विचार भी नहीं कर रहा था। एक पार्टी ने, यानी आपकी पार्टी ने जैसे कहा कि नहीं हमारे लोग कट रहे हैं, समय पे समय बढ़ाया जा रहा है। यानी मौत आपकी नजर में अपरिहार्य नहीं है, राजनीति आपकी नजर में अपरिहार्य है। ये पूरा प्रदेश देखा इस बात को। अगर आप संवेदनशील होते मौतों के मामले में, तो निश्चित रूप से जो टाइम 10 दिन, 2 हफ्ते, 1 हफ्ते आपने बढ़ाया है, ये तब बढ़ाते जब लोगों की मौतें हो रही थी और काम के दबाव पे लोगों की जान जा रही थी। तो आपकी नजर में जान की कीमत कुछ नहीं है। लाख 2 लाख दीजिए, बात खत्म। कम है। विकास जी जवाब दीजिए। जी विकास जी, क्या कुछ जवाब देंगे इस पर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं? जी देखिए, मुझे लगता है 2 चीजें हैं, और 2 सवालें मैंने पहले भी आपसे कहा था कि एक तरफ तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है जो बराबर बलबलाती हुई दिख रही है मुझे, और मुझे लगता है कि आप बार-बार मतलब हम अपनी बात, विकास जी वो ये कह रहे हैं, ठीक है विकास जी, कांग्रेस ये कह रही है क्या मौत की कोई कीमत है सरकार की नजरों में कि नहीं है, इसका जवाब दे दीजिए। नहीं, देखिए, मौत की कीमत क्या हो सकती है, क्योंकि किसी की जीवन और मरण का प्रश्न जहां पर आता है वहां पर उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक अकाउंटेबिलिटी की बात की गई, मेरे साथी बार बार पॉलिटिकल एजेंडे को सेट कर रहे थे। कभी आपने देखा कि हिंदुत्व की बात ले आए और फिर SIR को ले आए, लेकिन अगर इनसे आप पूछ लेंगे कि इसी उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्वांचल में एक बीमारी होती थी इंसेफेलाइटिस, और हजारों बच्चे। विकास जी देखिए, वक्त कम है और राजनीति यहाँ पर नहीं चाह रही हूं मैं कि हो, इस पर आरोप लगाना, उस पर आरोप लगा देना, इतिहास में चले जाना, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको बताना, इस पर जवाबदेही सरकार की बनती है। सत्ता में आप है, सवाल आप ही से होगा ना विकास जी। आरोप प्रत्यारोप करके क्या मिलेगा? बिल्कुल प्रिया जी, मुझे लगता है कि क्योंकि जब जांच की बात आती है तब ये लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि जहां पर जांच की बात आती है उसको कैसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तमाम ऐसी जांचें हैं जो सालों से पेंडिंग पड़ी हुई है, कोई पूछ नहीं रहा है कि वो मामला क्या हुआ, कहां गया, कहां नहीं गया। वैसे ही क्या इसके साथ भी होगा क्या? ये जो 15 लोगों के करीब मौतें हुई हैं, उन जांचों पर बैठाई तो गई है, लेकिन क्या होगा उस जांच का? नहीं, देखिए, जांच की रिपोर्ट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने टाइमलाइन तय कर दी है। और दूसरी बात, रही बात अकाउंटेबिलिटी की, तो अकाउंटेबिलिटी प्रथम दृष्टया जो लोग दोषी समझ में आए, ऐसे 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है और 1 अधिकारी को बर्खास्त किया गया है, जो इसके लिए सीधे जिम्मेदार नजर आ रहे थे। लेकिन विकास जी, यही काम अगर आप पहले कर लिए होते, सरकार अगर ये काम पहले कर ली होती अच्छे से, जब वो शिकायतें लगातार क्षेत्रवासी पहुंचा रहे थे कि हमारे यहाँ दूषित पानी पहुंच रहा है, बीमारी बढ़ रही है, लेकिन तभी अगर इस तरीके से एक्शन ले लिया जाता तो शायद आज ये जो 15 मौतों का आंकड़ा है, और अभी वो बढ़ भी सकता है ना, वो आंकड़ा ना बढ़ता। प्रिया जी बिल्कुल बढ़ेगा। ठीक है रवि जी, ठीक है। अच्युत जी बोलिए। मैं विकास जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वो अश्योरेंस दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अब सारे जिलों में ये इंस्पेक्शन होना शुरू हो जाएगा कि कहीं और तो गंदा पानी नहीं आ रहा है या कहीं इन्फेक्टेड नहीं आ रहा है, क्योंकि अब जो हो गया है क्या उसके ऊपर इस तरीके से एक्शन होने शुरू जा रहा है?
ठीक है, कम से कम विकास ये तो कह सकते हैं कि ठीक है अगले विकास 3 जी, 10 महीने में सेकंड देश में में कहीं जवाब भी दे गंदा पानी दीजिए, नहीं जाएगा। समय पूरा हो चुका है, प्लीज 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए इसी पर, बोलिए। प्रिया जी मुझे 10 सेकंड जरूर दीजिएगा। ठीक है, विकास जी को जवाब देने दीजिए, रवि जी समय नहीं है, बोलिए विकास जी। देखिए, मुझे लगता है कि एश्योरेंस की बात ऐसी रही तो लगातार अभी आपने देखा हो कि जब ऑडिट करने की बात आई तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक घटना के बाद पूरे प्रदेश में हॉस्पिटल्स का तत्काल ऑडिट कराया, सुरक्षा ऑडिट हुए, इसीलिए ऑडिट हुए थे। तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश की सरकार भी इस विषय के बाद तत्काल इस पर संज्ञान लेगी और ठीक है ऐसी विकास जी। बस्तियों पर विशेष नजर बनाएगी। ठीक है, सरकार कितना गंभीर होगी इस मामले में ये आने वाला वक्त तय कर लेगा, वो बता देगा। ये जो जांच की बात हो रही है, कितनी जांच होती है और क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। फिलहाल चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे जी जुड़े हुए थे, कांग्रेस पार्टी से रवि प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और सोशल वर्कर हमारे साथ अच्युत त्रिपाठी जी स्टूडियो से जुड़े हुए थे। तो सीधे तौर पर इंदौर में जिस तरीके से घटना घटित हुई है, तमाम तरह के सवाल खड़े करती हुई नजर आती है और तमाम ऐसे सवाल भी है कि जिस तरीके से जो दावे और वादे सरकार की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन जो बेसिक नीड है, जो मूलभूत जरूरतें हैं लोगों की, वो कैसे पूरी करने में विफल है सरकार, वो आज सबके सामने है। प्रशासन के उन दावों पर यह तमाचा है कि जो हर घर जल की बात करते थे, और ये एक खबर नहीं, एक सिस्टम पर सवाल है कि मध्य प्रदेश में कैसे गंदा पानी पीने से एक मासूम बच्चे समेत करीब 15 लोगों की मौत हो गई है।